नमस्कार दोस्तों, मैं बंसी हमारे काशी वैदिक ज्योतिष में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री गणेश का नाम लेते हुए कार्य को प्रारंभ करेंगे। दोस्तों, ये हमारे चैनल का नाम है काशी वैदिक ज्योतिष। दोस्तों, ये हमारे चैनल का नाम है। आज हम देखेंगे कि चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के लिए हम पहले एक कुंडली बना लेते हैं। चार्ट के माध्यम से हम समझेंगे कि हमें चंद्र ग्रहण कैसे देखना चाहिए और चंद्र ग्रहण लगने से क्या क्या परिणाम मिलता है दोस्तों जीवन में। ठीक है, तो हम आज समझेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में। तो दोस्तों, हमारा चार्ट बन के तैयार हो गया है। दोस्तों, यहाँ पर जो लग्न है इसे लग्न कहते हैं। यहाँ पर 1 नंबर से स्टार्ट हो अंक या फिर 2 नंबर से या 3 नंबर से, यहाँ 1 से लेके 12 नंबर तक, 1 से लेके 12 नंबर तक किसी भी अंक से स्टार्ट हो, ये हमें मायने नहीं रखता। ठीक है, हमें ये देखना है कि चंद्र जो है कहाँ बैठा है। अगर चंद्र मान लीजिए यहाँ बैठा है, चंद्र यहाँ बैठा है, चंद्र यहाँ बैठा है, कहीं भी बैठा हो, यहाँ 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 या फिर लग्न में ही बैठा हो, चंद्र कहीं भी बैठा हो, अगर उसके साथ राहु या फिर केतु बैठा हो तो चंद्र ग्रहण मान लिया जाता है। दोस्तों, आप पिछले वीडियो में देखे होंगे सूर्य ग्रहण जो है, सूर्य ग्रहण के बारे में मैंने बताया था सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, ये मैं पिछले वीडियो में बताया था। अब इसमें हम चंद्र ग्रहण के बारे में समझ लेते हैं कि चंद्र ग्रहण लगने से क्या होता है। तो राहु और केतु के साथ या फिर राहु के साथ या फिर केतु के साथ चंद्र बैठा हो तो वहां पे हम जो है समझ लेते हैं कि यहाँ पे चंद्र ग्रहण लग रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे चंद्र बैठा हुआ है तो यहाँ पे राहु या केतु, यहाँ पे राहु या केतु किसी भी भाव में, राहु या केतु किसी भी भाव में बैठा हो, चंद्र के साथ अगर केतु या राहु बैठा हो तो वहां पे चंद्र ग्रहण लग जाता है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण लगने से हानि क्या क्या होती है ये समझ लेते हैं। दोस्तों, जो है चंद्र होता है वो मन का कारक है। चंद्र जो है मन का कारक है। मन का कारक होने के कारण मन में जो है बहुत सारे प्रॉब्लम आने लगते हैं। हमारा मन जो है एकत्रित नहीं होता, किसी भी कार्य में मन नहीं लगता, कार्य की सिद्धि नहीं होती, मन हमारा वहां पर एकाग्र नहीं हो पाता, जिसके कारण हम कोई कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं। दोस्तों, तो वहां पे मन में भी हमारे बहुत सारे चिंताएं उत्पन्न हो जाती हैं। दोस्तों, अब देखिए नौकरी व्यापार में भी, नौकरी में मन नहीं लगता। ठीक है, जैसे कि किसी भी कार्य में हमारा मन लगना चाहिए कि हम ये कार्य कर लें तो ये कार्य सिद्ध हो जाएगा। जैसे नौकरी हो गया या फिर A to Z कोई भी कार्य हो गया तो उसमें मन नहीं लगता। ठीक है, घर पे अगर पशु है, पशु अगर घर पे है तो पशु की मृत्यु हो जाती है, मन जो है एकाग्र नहीं हो पाता, झंझट मारी बहुत हो जाती है घर में। ठीक है, अब पशु जैसे दूध देने वाली पशु हो गई, क्योंकि दूध जो है वो चंद्र का कारक है, तरल पदार्थ चंद्र का कारक है। अब मन के कारक को कैसे हम सही करें, जैसे कि हमारे चंद्रमा अगर खराब है, चंद्रमा इससे भी खराब हो गई। ठीक है, ये चंद्रमा हमारा खराब हो, चंद्रमा हमारा 2 प्रकार से खराब होता है। जैसे 1 तारीख से लेके 8 तारीख तक अगर किसी की जन्म हुई है, 1 तारीख से लेके 8 तारीख तक अगर किसी का जन्म हुआ है, या तो वो लड़का है या लड़की है, अगर 8 तारीख तक किसी का जन्म हुआ है तो समझ लीजिए चंद्र उसका मजबूत है, और 8 तारीख के बाद अगर जन्म हुआ है तो समझ लीजिए चंद्र उसका कमजोर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो चंद्र यहाँ पे भी मजबूत और कमजोर होता है, और चंद्र यहाँ पे भी राहु और केतु के साथ बैठ के कमजोर हो जाता है। दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें ध्यान देना चाहिए कि अगर चंद्र हमारा कितने प्रकार से कमजोर है, 1 प्रकार से कमजोर है या 2 प्रकार से कमजोर है। ठीक है दोस्तों, तो हमें चंद्र को मजबूत करने के लिए, चंद्र को जब मजबूत करेंगे तो वहां पे हमारा जो है सभी कार्य सिद्ध होता दिखने लगेगा। अब कैसे सिद्ध करेंगे कार्य को? शंकर भगवान की पूजा करके, शंकर भगवान की पूजा करें, और जो है पूजा करने के साथ साथ उनकी आराधना, उनका जप करें, क्योंकि चंद्रदेव के जो इष्ट देव हैं वो शंकर भगवान है, और शंकर भगवान के सर पे चंद्र भगवान विराजमान है। और शंकर भगवान को, शंकर भगवान के ज्योतिर्लिंग को हम जब जल डालते हैं ना, तो फिर
यहाँ पर शंकर भगवान खुश होते हैं, खुश होके आशीर्वाद जब प्रदान करते हैं तो हमारा चंद्र मजबूत हो जाता है दोस्तों। तो किसी को भी अगर आप किसी की कुंडली देख रहे हैं, अगर उसमें दो प्रकार से चंद्र कमजोर हैं, एक तो राहु और केतु के साथ रह के, और एक 9 तारीख से लेके 30 तारीख तक अगर किसी का जन्म है, 9 से 30 तक किसी का जन्म है, तो समझ लीजिए चंद्र उसका कमजोर है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हमें शंकर भगवान की पूजा या उनकी उपासना या फिर रुद्राभिषेक का हम योजना कर सकते हैं, जिससे चंद्र हमारा मजबूत हो, हमारे कार्य सभी सिद्ध हो जाए दोस्तों। चंद्र का कमजोर होना बहुत बड़ा नुकसानदायक है दोस्तों। चंद्र का कमजोर होना कुंडली में बहुत बड़ा नुकसान देता है। जैसे मान लीजिए आपका कोई भी पंच महापुरुष योग लग रहा है, पंच महापुरुष अगर योग लग रहा है आपकी कुंडली में, या फिर कोई राजयोग है, अगर वहां पर जो है आपका चंद्र जो है कमजोर है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं ये योग जो है विफलता उसमें अवश्य दिखाई देगी दोस्तों। इसीलिए हमें चंद्र को कमजोर नहीं करना है, चंद्र ही हमारा बहुत बड़ा योग कारक है। अगर चंद्र मजबूत है समझ लीजिए सब मजबूत है। ठीक है दोस्तों, तो चंद्र हमारा ऐसे ही मजबूत करना है, शंकर भगवान की पूजा उपासना करके, हमें चंद्र भगवान की पूजा करके, चंद्र भगवान का भी पूजा करके, या फिर उनकी मंत्रोच्चारण से, बीज मंत्र का जाप करके हम चंद्र को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन हमें शंकर भगवान की पूजा अति उत्तम मानी गई है चंद्र में। ठीक है दोस्तों, अगर चंद्र कमजोर है तो। धन्यवाद दोस्तों, हमारे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, राधे राधे। ऐसे ही हमारी वीडियो आपको मिलता रहे, इसके लिए आप जो है हमारे बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए, जैसे कि नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिल जाया करे दोस्तों। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।